हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज गए हैं 4:30। मैं उठ गई हूँ, नहा धो ली हूँ। बस अब मैं करने बैठूंगी पूजा। और चारों तरफ अंधेरा है भी, आसमान में भी चांद और तारे हैं और सबके घरों की लाइट जल गई। यहाँ पे लोग जल्दी उठ जाते हैं सुबह, मतलब 4:30-5 बजे उठ जाते हैं। पूजा करके मैं आई नीचे, मैंने बनाई चाय सबके लिए, तो मैंने खुद भी पी और पापा मम्मी को भी दी। क्योंकि सुबह में पता है आलस आता रहता है, अगर चाय नहीं पीते तो यार मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आता है। और मतलब सर्दियों में तो चाय ऐसा है कि एक की जगह 2 कप भी पी लोगे ना तो मज़ा ही आ जाता है। बस सारा काम ख़त्म करके मैं आई थी ऊपर। मैंने लगाया था अपने फेस पे फेस पैक, मुल्तानी मिट्टी का। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं केमिकल्स अपने फेस पर यूज़ नहीं करती हूँ वरना मुझे एलर्जी हो जाती है। मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए बस आज हमें शादी में जाना था एक, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी मुल्तानी मिट्टी वाला फेस पैक ही क्यों ना लगा लूँ, इससे हल्की सी टैनिंग कम हो जाती है। बस इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, और जैसे ये सूखेगा इसको धुल के फिर मैं लगूंगी अपने काम पर। क्योंकि मैं जब फेस पैक लगाती हूँ तो मेरी आदत है कि मैं बस इसको लगा के लेट जाती हूँ और बस अपना मोबाइल चलाती रहती हूँ। इधर मैंने अब अपना फेस वॉश कर लिया है अच्छे से, और मैं इधर पोछा लगाने लग गई हूँ। अपने रूम को क्लीन कर रही हूँ। झाड़ू मैंने पहले लगा दी थी, उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ पोछा। वैसे तो मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ ऊपर, बट अभी आज जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है तो इसलिए मैं स्टैंडिंग वाला मोप ले आई हूँ नीचे से, मैं इसी से लगा रही हूँ। फिर बस यहाँ पे जल्दी जल्दी नहा धो के मैं होने लगी हूँ तैयार, क्योंकि सुबह के 11:30 बज गए और हमें 12 बजे पहुँचना था। बस मैंने सबसे पहले फेस पे लगाया है मॉइस्चराइज़र। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। आप भी चाहे तो ले सकते हैं, कोई पेड प्रमोशन मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। आप भी देख सकते हैं। ज़्यादा मेकअप नहीं किया है क्योंकि मैंने सूट पहना है तो उस पर ज़्यादा ओवर मेकअप अच्छा नहीं लगता है, ना ही ज़्यादा ज्वेलरी मैंने डाली है, जैसा कि आप अभी नेक्स्ट अपकमिंग मिनट्स में देखेंगे। ये सबसे पहले मैंने ले लिया है अपना प्राइमर। और ये ज़्यादातर सामान मेरा जो है बेसिक बेसिक सब, वो सब शादी का ही है। मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं, बट ये वही भाई है कि आप अच्छी चीज़ लोगे तो 4-5 साल चल जाती है। प्राइमर लगा के मैंने इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा है, अगर आपको भी लेना हो तो ले सकते हैं। ये ऑल मैट बेस है, मतलब आपको कैसा भी बेस बनाना हो सभी पर चलेगा। ये रहा, फॉरएवर 52 का है। इसका प्राइस मुझे अब नहीं याद कितने का था, क्योंकि मेरे ससुराल से आई थी मेकअप किट जिसमें ये था, और इस पर मेंशन भी नहीं है वरना मैं आपको बता देती कि कितने का है। उसके बाद ये है मेरी मेकअप किट। ये तो मेरा प्राइमरी था। ये है ब्लश, इसमें 2 कलर्स हैं, एक ब्राउन है और एक पिंक वाला। ये है कॉम्पैक्ट पाउडर, ये भी फिटमी का है, मेबलिन फिटमी। मैट प्लस पाउडर दोनों है ये, अगर आप फाउंडेशन में नहीं लगा रहे तो भी काम कर जाएगा। और ये है मेरा 4 टाइप का कंसीलर, और ये है आई शेडो पैलेट। ये है ब्यूटी ब्लेंडर, और ये है परफ्यूम। परफ्यूम मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, बट जो भी लगाती हूँ अच्छा लगाती हूँ, इसलिए मैंने ये लिया है स्किन टाइटन वाला। इसका प्राइस है 595 शायद, हाँ 595 ही है। और इधर है मेरा, ये भी है फिटमी का ही मेरा फाउंडेशन, जिसको मैं लगाती हूँ। शेड है इसकी 130, मेरे फेस के अकॉर्डिंग, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कोई सी भी। और ये है नॉर्मल टू ऑयली, मेरी स्किन ऑयली है और सेंसिटिव है, इसलिए मैं यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। ये है गार्नियर का मेकअप रिमूवर, सॉरी मैं भूल गई। ये मैंने लिया था हापुड़ से ही। ये है काजल, जो मेरी मेकअप किट में ही आया था। काजल मेरे पास दो हैं, एक तो ये है कि जो मैंने अभी न्यू मंगाया है वो भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला, ये मैंने अभी माई ग्लैम का न्यू मंगाया है। वो ऑफर चल रहा था ना, 2 लिपस्टिक्स के साथ एक काजल फ्री, तो मैंने ये मंगा लिया था। ये मेरे ब्रशेज़ हैं, फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हैं आप उससे, और हाइलाइटर वगैरह के। ये है मेरा मेकअप फिक्सर। मेकअप करने के बाद अगर आप इसे फिक्स कर लेते हैं ना स्प्रे करके, तो आप पूरा दिन चलता है वो, मतलब 12-13 घंटे तक काला भी नहीं पड़ता है। अब ये ऊपर रखे हुए हैं मेरी जूड़ा पिंस हैं, और मस्कारा है। ये है मस्कारा कोलोजल का, और ये है वाटरप्रूफ। आप कितना भी मुंह धुल लो यार, 24 घंटे तक ये नहीं हिलता, बिल्कुल भी हटता नहीं है। सिर्फ मेकअप रिमूवर लगाएंगे तो ही हटेगा। और ये है मेरा फॉरएवर का ही आईलाइनर। ये भी बहुत अच्छा है, बट अब ये ख़त्म होने वाला है, मुझे नया मंगाना पड़ेगा। और ये काफ़ी महंगे हैं यार, ये मतलब मुझे याद नहीं है बट काफ़ी महंगे महंगे थे ये। आप जाके अमेज़ोन और मिंत्रा से देख सकते हैं, नायका पे भी अवेलेबल है सारे, आप जाके ले सकते हैं।
बस अब मैंने सूट बदल लिया है अपना, और यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लिया थोड़ा सा, और मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से अपने पूरे फेस पे और नेक पे, क्योंकि ऐसा है ना, अगर आप नेक पे नहीं करते तो पूरा फेस वाइट वाइट अलग अजीब सा ही दिखता रहता है। तो इसलिए मैंने इसको नेक पे भी हल्का सा लगा लिया है। हल्का ही लगा रही हूँ क्योंकि यार दिन की शादी है, तो दिन में इतना ज़्यादा ओवर मेकअप अच्छा नहीं लगता। बस यहाँ पे अपना परफ्यूम लगा लिया है मैंने। उसके बाद अपना कॉम्पैक्ट पाउडर, और मैं जैसे जैसे लेती हूँ ना ऊपर से लगा रही हूँ मैं ब्लश। जैसे जैसे मैं सामान लेती हूँ निकालती हूँ, वैसे वैसे ही मैं रखती जाती हूँ, जिससे कि मुझे आके दोबारा से सारा सामान ना समेटना पड़े, क्योंकि कहीं भी जाते हैं शादी में तो थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, और वहाँ से आके फिर दोबारा आपको सारा सामान फैला हुआ दिखे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसलिए मैं साथ के साथ ही जो भी लगाती हूँ उसको वहीं पर अपनी जगह रखती जाती हूँ। और अब इधर मैंने लगा लिया है काजल। मैंने अपने ब्रशेज़ को भी अंदर रख दिया है। अब है मस्कारा की टर्न। पहले मैं मस्कारा लगाती हूँ तब आईलाइनर, वरना तो मस्कारा ऊपर लग जाता है ना, वो कवर नहीं हो पाता। अब जैसे हल्का बहुत ऊपर नीचे लगा होगा तो वो आईलाइनर से कवर हो जाएगा, और ये मेरे मुझसे बैठ के ठीक से लग नहीं पाता, इसलिए मैं थोड़ी सी बिल्कुल शीशे के सामने खड़े होके बिल्कुल तब लगाती हूँ, बिल्कुल मिला के, क्योंकि मुझे मोटा तो पसंद नहीं है, बिल्कुल बारीक बारीक ही लगाती हूँ, वरना वो बैल जैसी आंखें लगती हैं, बिल्कुल जैसे कौना जी की गाय होती है ना, उनकी आंखों में साई होती है वैसी। बस अब मैं नीचे की तरफ से थोड़ा सा अपना मस्कारा सेट करके बैठ गई हूँ। अब मैंने निकाली है अपनी लिपस्टिक, और ये लिपस्टिक वही है माई ग्लैम की जो मैं बता रही थी, मैंने मंगाई थी। मैं बस इसी को अप्लाई कर रही हूँ। ये मुझे लिक्विड वाली यार ज़्यादा अच्छी लगती हैं वैसे ही। बस अपना मेकअप फिक्सर लगाया और मेरा मेकअप फिक्स हो गया है 24 आवर्स के लिए। 12 आवर्स तो बिल्कुल ही कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद मैं निकाल रही हूँ अपनी चूड़ियाँ। बस हाथ पे मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने अच्छे से, और अब मैंने अपने कंगन और चूड़ियों को डालना स्टार्ट कर दिया है। ये वही सूट है जो मैंने करवा चौथ पे पहना था, बस मैं इसी को पहन के जा रही हूँ। ज़्यादा खास है नहीं, बस ऐसे ही परिवार में इंगेजमेंट है एक भैया की, बस सिंदूर लगा लिया है। और अब मैं पहनूंगी अपनी ज्वेलरी। बस घर वाले ईयरिंग निकाल के टॉप्स पहने हैं मैंने आज थोड़े लंबे वाले। एक कंठी पहनूंगी और रिंग्स, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यार साड़ी पहनो या लहंगा तो उसके साथ सेट वगैरह अच्छा लगता है, सूट के साथ ज़्यादा ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती है, फिर ओवर सा लगता है कि पता नहीं जने शो करने के लिए आ गए हैं कि हमारे पास इतनी चीज़ है, इसलिए। और आजकल लोगों की नज़र लग जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ। नज़र इज़ रियल, वो तो आपने सुना ही होगा। सब कुछ पहनने के बाद मैं बैठ गई हूँ तैयार होके बिल्कुल, और मैंने अपने न्यू वाले स्लीपर भी पहन लिए हैं जो मैंने करवा चौथ पर मंगाए थे। और इधर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कितना भी मेकअप कर लो लगोगी तो ऐसी वो मेरी बहुत मजाक लेते हैं। और बस इधर नीचे से मम्मी बुला रही थी, अब हमारे जाने का टाइम हो गया था और हम निकल लिए घर से। इधर मम्मी बैठी हैं, पतिदेव चला रहे हैं गाड़ी, क्योंकि घर से थोड़ा सा मतलब उन्होंने खेतों पे बनाया हुआ है घर जहाँ पे हमें जाना था। बस हम पहुँच गए हैं। इधर सगाई वाले भी आ गए थे, इधर डीजे भी आ गया था उनका, और सगाई वाले भी गाड़ी निकाल रहे थे, और ये आ गया था शादी वाला घर। और यहाँ हमें उतरना था, जिस घर में शादी थी हम अंदर पहुँचे। यहाँ पे सब लेडीज़ बैठी हुई थी, आपस में बात कर रही थी। ये जो सामने है वो लोग पंजाब से आए हुए थे, इनकी दीदी की शादी हुई है पंजाब में, तो वो वहीं पे रहती हैं। उनकी सास वगैरह थी, वो सब मतलब परिवार वाले थे। इधर भैया आ रहे हैं, वो थाली लेके, वो सगाई वगैरह होती है ना उसके लिए बाद में आए बस वो थाली लेके आए हैं उधर, मतलब आपको पूरा नहीं दिखेगा, बस वो जो पगड़ी में वही है। फिर हमने खाना खाया, बस टिक्की ली थी मैंने, क्योंकि इसमें प्याज नहीं थी, और मैं यहाँ लहसुन प्याज नहीं खा रही इसलिए। और मैंने पूरी खाई थी 2 रायते के साथ, और कुछ खाया नहीं था, बस मेरी दावत तो ऐसी रही थी। और इधर सारी लेडीज़ आपस में बातें करने लग रही हैं, और बस सगाई करवा के हम आ गए थे वापस घर। फिर से वही काम की सारी चीज़ें जहाँ से उठाई हैं वहीं पे लगा के रखनी है। बस मैं अपनी रिंग्स को निकाल के और इनको अच्छे से रख रही हूँ। और ये एक रिंग है जो मेरी मतलब कन की उंगली में तो यार ढीली आती है और दूसरी में टाइट आती है, इसको मुझे मॉइस्चराइज़र लगा के तब निकालना पड़ता है। और कन की मैं पहनी थी मैंने एक बार, तो एक बार मेरी बाइक से ही गिर गई थी यार, ये खोते खोते बची, वो तो मिल गई, अच्छा हुआ। बस फिर से निकाली मैंने अपनी चूड़ियाँ, और मैं तो थक जाती हूँ यार ज़रा सा भी कुछ करने में ना, कहीं जाती हूँ तो दूसरे घर जाके परेशान हो जाती हूँ थोड़ी देर में ही। बस अपनी ये हल्की हल्की 2 चूड़ियाँ डाली जो मैं घर में डेली डाल के रखती हूँ, मुझे तो यही अच्छी लगती हैं। बिल्कुल तामझाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे कुछ लटकाना। बस अपनी सारी अब ज्वेलरी फिर से निकाल के रखूँगी। ये इधर मैं कंठी अपनी निकाल रही हूँ, और टॉप्स भी निकाल के रखूँगी, अपने डेली वाले पहनूँगी।
ये है मेरे टॉप्स। आप बताना आपको डिज़ाइन कैसा लगा इनका, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। बस मैं यहाँ पे अपने दूसरे वाले जो मैं घर में पहन के रखती हूँ गोल्ड के, वही पहन रही हूँ यहाँ पे। और बस कपड़े फिर चेंज करके चोटी बना के मैं आ गई थी ऊपर। और बस अपना मैंने अमरूद कट करके खाया और थोड़ी सी मूंगफली खाई, क्योंकि भूख लगी थी। वहाँ पे ज़्यादा कुछ खाया नहीं गया था। बस ऐसा रहा मेरा आज का दिन। बाय।